नमस्ते बच्चों, ये है सतरंगी जंगल, दुनिया की सबसे रंगीन जगह। और ये है लियो, जिसका अयाल इंद्रधनुष जैसा चमकता था। जंगल के सभी जानवर लियो से प्यार करते थे। वह जंगल की शान था। लेकिन एक जानवर था जिसे लियो बिल्कुल पसंद नहीं था। वह थी मिस्टी, द शैडो गिरगिट। मिस्टी को रंगों से नफरत थी। उसे लगता था कि सारा ध्यान सिर्फ लियो को मिलता है। उस रात जब लियो गहरी नींद में सो रहा था, मिस्टी चुपके से उसके पास आई। उसने एक शैतानी योजना बनाई थी। उसने अपना मुंह खोला और फूंक, लियो का लाल रंग खींच लिया। अगली सुबह लियो उठा। उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा। मिस्टी रंग चुराकर भाग गई। अब वो थोड़ी लाल दिख रही थी। लेकिन दूसरे जानवरों ने देखा, लियो, तुम्हारा लाल रंग कहां गया? उसका खूबसूरत लाल रंग गायब था। लियो घबरा गया। अगली रात मिस्टी फिर वापस आई। लियो ने पानी में अपनी परछाई देखी। वह हैरान रह गया। इस बार उसने लियो का नारंगी और पीला रंग भी चुरा लिया। अगले दिन लियो का अयाल और फीका पड़ गया था। आखिरकार वो दिन आ गया। लियो के पास कोई रंग नहीं बचा था। और अगली रात और उससे अगली रात मिस्टी आती रही और रंग चुराती रही। वो अब रेनबो लायन नहीं था। वो बस एक उदास स्लेटी शेर था। लियो के उदास होते ही पूरा सतरंगी जंगल भी फीका पड़ने लगा। अब कोई भी लियो के पास नहीं आता था। वे उसे पहचान नहीं पा रहे थे। और मिस्टी, वो अब जंगल की सबसे रंगीन जानवर बन गई थी। लियो अकेला पड़ गया। उसे लगा उसने सब कुछ खो दिया है। वह इतराते हुए घूम रही थी, सबको अपने नए रंग दिखा रही थी। लेकिन कोई भी खुश नहीं था। वे जानते थे कि ये रंग चुराए हुए हैं। तभी अचानक एक जोर की चीख सुनाई दी। एक छोटा बंदर मुसीबत में था। सभी जानवर डर गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह नीचे जाए। वह चट्टान से फिसल गया था और एक कमजोर टहनी पकड़े लटका हुआ था। सबने मिस्टी की तरफ देखा। वो सबसे चमकदार थी, जरूर वो मदद करेगी। लेकिन मिस्टी डरपोक थी। वो डर कर छिप गई। जैसे ही वो टहनी के पास पहुंचा, वो टूटने लगी। और जैसे ही उसने ये बहादुरी का काम किया, एक जादू हुआ। उसका लाल रंग वापस आ गया। लियो सुरक्षित रूप से नीचे उतरा। छोटे बंदर ने उसे गले लगा लिया। उस प्यार भरे स्पर्श से उसका नारंगी और पीला रंग भी लौट आया। टहनी टूट गई, लेकिन लियो ने हवा में छलांग लगाई और बंदर को बचा लिया। सभी जानवरों ने लियो के लिए तालियां बजाईं। वे बहुत खुश थे। और उनकी खुशी देखकर लियो के बाकी सारे रंग भी वापस आ गए। लियो फिर से रेनबो लायन बन गया था।
और उसका अयाल पहले से भी ज्यादा चमक रहा था। लियो समझ गया था, उसके रंग उसकी शक्ल से नहीं आते थे। और मिस्टी, उसके चुराए हुए रंग गायब हो गए। वो फिर से स्लेटी हो गई। मिस्टी ने देखा कि असली सुंदरता क्या होती है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो धीरे धीरे लियो के पास आई। उसने कहा, मुझे माफ कर दो लियो, मैं तुमसे जलती थी। और उसकी माफी से मिस्टी को अपना पहला असली रंग मिला, अतः एक हल्का गुलाबी रंग। मिस्टी बहुत खुश हुई। उसने सीखा कि अच्छे काम करने से ही असली रंग मिलते हैं। सतरंगी जंगल फिर से खिल उठा था। और मिस्टी ने भी शरारत छोड़कर सबकी मदद करना शुरू कर दिया। लियो अब पहले से ज्यादा समझदार और खुश था। तो बच्चों, इस कहानी से हमने सीखा कि बाहरी सुंदरता जरूरी नहीं होती। अब जंगल में सब मिलजुल कर खुशी से रहने लगे। असली रंग और असली सुंदरता हमारे दिल और हमारे अच्छे कामों से आती है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। अलविदा दोस्तों। इसलिए हमेशा दयालु बनो और दूसरों की मदद करो।